Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle originally at rest at the highest point of a smooth vertical circle is slightly displaced. It will leave the circle at a vertical distance h from h below the highest point such that ठीक है h below the highest point such that आपको यहाँ पर h की वैल्यूज बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इट विल लीव द सर्कल, ये सर्कल को लीव करेगा कितने डिस्टेंस पे. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन लिख लीजिए. देखिए बच्चों, सर्कुलर मोशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. और देखिए जब भी कोई पार्टिकल आपका लीव करेगा, ठीक है, तो देखिए इस पर क्या आएगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द फोर्स. देखिए पार्टिकल आपके इस सरफेस के ऊपर है, इस सर्किल के एक पार्ट के ऊपर है. ठीक है, तो इसके कारण क्या लगेगा, इस पर mg फोर्स के कारण ये टुवर्ड्स द सेंटर जाना चाहेगा. ठीक है, तो अर्थ क्या लगाएगी, जो ग्राउंड है, ग्राउंड इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्या, नॉर्मल. और अगर वो नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा होगी, जीरो के इक्वल होगी, दैट मीन्स इस पार्टिकल पर आपका कोई भी क्या फोर्स नहीं लगा रही, ग्राउंड इस पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगा रहा है. इसका मतलब पार्टिकल क्या कर जाएगा, वहां से फॉल डाउन हो जाएगा. ठीक है, द पार्टिकल विल लीव द सर्किल. हम इसको ऐसे यहाँ पर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, सिचुएशन देखिए आपकी इस तरीके से, ये मान लीजिए आपका कोई सर्किल है. ऑलराइट, लेट में, ये आपका देखिए इस तरीके से आपका कोई सर्कुलर है. ठीक है, दिस इज, ये इस तरीके से है. ऑलराइट, और ये आपका इस तरीके से है. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, पार्टिकल क्या इनिशियली यहाँ पर है. ये एच डिस्टेंस नीचे आके, ये एच डिस्टेंस नीचे आके यहाँ पर से मान लीजिए पार्टिकल क्या कर जाता है, आपका लीप कर जाता है. लीप कर जाएगा तो इस सिचुएशन में बता सकता हूँ. देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. सबसे पहला फोर्स तो देखिए इस पर एक फोर्स क्या लगेगा, आपका नॉर्मल का फोर्स लगेगा. क्या लगेगा, नॉर्मल का फोर्स. एक फोर्स आपका mg का इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे mg. ठीक है, दिस इज आवर mg. ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए एंगल डिफाइन कर लेता हूँ. लेट दिस एंगल इज थीटा. थीटा का यहाँ पर आपका ये एंगल बनना है. ऑलराइट, ये एंगल थीटा होगा. ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये एंगल देखिए, ये टोटल 90 है, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा. तो सिमिलरली दिस एंगल शुड इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा. तो mg का एक कंपोनेंट देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका mg का cos थीटा. ये कितना हो जाएगा आपका mg का cos थीटा. ठीक है, इस कंपोनेंट को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. नॉर्मल इसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. अगर पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करेगा तो इस पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर. ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा, नॉर्मल. अगर पार्टिकल आपका लीव कर जाएगा, ठीक है, सरफेस को, तो एन नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. और यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए एम से आपका एम कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल जीरो हो गया. तो वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं जी आर कॉस थीटा के इक्वल आ गई. कितनी आ गई यहाँ से, वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी जी आर कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी. ठीक है, ये तो आपकी क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर से वेलोसिटी आ गई. ऑलराइट, और अब हमें पार्टिकल को देखिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर था, ठीक है, फाइनली पार्टिकल आपका यहाँ पर आके क्या कर रहा है, आपका लीव कर रहा है. ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस अगर आपकी आर है, दिस डिस्टेंस इज आर, तो बता सकता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपकी, आर का कॉस थीटा. टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आपकी टोटल अगेन रेडियस के इक्वल होगी. तो एच की वैल्यू मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ कितनी हो जाएगी, आर इंटू, सॉरी, आर माइनस आर कॉस थीटा. तो उसको आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ. इतना पार्टिकल की क्या होगी, पार्टिकल अगर नीचे आएगा तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में इतना डिक्रीज होगा. इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो इतनी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है, ये रिलेशन हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ऑलराइट, तो इस वैल्यूज को देखिए अगर हम इस रिलेशन में पुट कर लें, ठीक है, इट विल लीव द सर्किल वर्टिकल डाउन बिलो. ऑलराइट, ये हम लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर से लिख लिए एम जी इंटू आपका एच. एच कितना हो जाएगा यहाँ से, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा. इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो बच्चों एम से देखिए यहाँ पर एम कैंसिल कर सकता हूँ. वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी, टू जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा. ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी. ठीक है, इस वैल्यू को देखो यहाँ पर से इस ये इसके इक्वल पुट कर लीजिए. ये कितना हो जाएगा आपका, जी आर का कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं. जी आर से बच्चों आपका यहाँ पर जी आर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा टू इंटू टू माइनस कॉस थीटा. राइट साइड पे कितना बच गया आपका, सिंपली कॉस थीटा हो गया. तो टू इज इक्वल टू देखिए माइनस टू कॉस थीटा, राइट साइड जाएगा तो आपका थ्री कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा. कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी, टू बाई थ्री के इक्वल आ गई. कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू टू बाई थ्री. तो आपने कॉस थीटा यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया. कॉस थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया. आपको यहाँ पर से क्या बताना था, एच की वैल्यू. तो इस रिलेशन में पुट कर लीजिए. देखिए एच इज इक्वल टू जाएगा आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा आपका टू बाई थ्री के इक्वल है, तो वन माइनस टू बाई थ्री आपका वन बाई थ्री. तो एच की वैल्यू यहाँ से जाएगी आर बाई थ्री. यानी कि आर बाई थ्री, जब ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर बाई थ्री की वर्टिकल डिस्टेंस आर बाई थ्री के इक्वल होगी, तब आपका पार्टिकल क्या कर जाएगा, लीप कर जाएगा. यानी कि उस सिचुएशन पर उसमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो एच इजिकल टू आर बाई थ्री, यानी कि बी ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर होगा. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.